हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा सिलेक्शन एएलपी 2024 में जो वैकेंसी आई थी उसमें हुआ है, जिसका रिजल्ट अभी 1 अक्टूबर 2025 को आया है। मैं भाग्यशाली रहा और माता जी का कृपा रहा कि मेरा सिलेक्शन हुआ। और मेरे दोस्त लोग का भी काफ़ी लोगों का हुआ है और कुछ लोगों का भी नहीं भी हुआ है। उनका कुछ मार्क्स से 0.15 0.25 ऐसे मार्क्स से उनका नहीं हो पाया है सिलेक्शन फाइनली। लेकिन उन लोग भी काफ़ी अच्छे मेहनत किए थे। खैर, आप जो थंबनेल देख करके आए हैं उस पर बात करते हैं कि मैंने 2 महीने में 90+ मार्क्स कैसे लाया सीबीटी 2 में और सीबीटी 1 में। तो आप देख सकते हैं, ये मेरा मार्कशीट है सीबीटी 2 का एएलपी का, जिसका एग्ज़ाम 6 मई 2025 को हुआ था। और मेरा ट्रेड है डीजल मैकेनिक्स और बोर्ड है मेरा कोलकाता। इसमें देख सकते हैं कि 100 मार्क्स का वो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का होता है, जिसमें पार्ट ए में मैंने 94 अटैम्प्ट लिया था और इसमें 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए थे, जिससे उन्होंने 98 पे इसका प्रोरेटेड जो मार्क्स बनता है वो बनाए थे। तो पहले मेरा रॉ मार्क्स आ रहा था 88.66, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये। और ये जो प्रोरेटेड मार्क्स है वो 100 पे बनाते हैं, तो 90.47 मार्क्स मेरा आया था आउट ऑफ 100। और उसी समय पार्ट बी होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। और पार्ट बी जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाई के लिए होता है, जिसमें 75 क्वेश्चन रहते हैं, आप जिस ट्रेड से चूज किए रहेंगे। और उसमें मैंने 62 अटैम्प्ट लिया था, जिसमें से मेरा 48 सही हुआ था और 14 गलत हुआ था, जिससे रॉ मार्क्स 43.33 आ गया था एंड प्रो रेटेड मेरा 45.77 था। इसमें पार्ट बी जो होता है सीबीटी 2 का, उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, उसका मेरिट लिस्ट में मार्क्स नहीं जुटता है। तो देख सकते हैं कि मेरा पार्ट बी में पास दिखा रहा है और शॉर्ट लिस्टेड फॉर सीबीटी के लिए। यस, ये सीबीटी यानी कि साइको टेस्ट के लिए, यस यानी कि साइको टेस्ट देने के लिए ये आया था। अब देख सकते हैं कि ये मेरा साइको टेस्ट का मार्कशीट है, जिसमें ये 2 दिन एग्ज़ाम हुआ था। एक 15 को हुआ था, 15 आई थिंक जून को हुआ था, जो कि कैंसिल हो गया था। मेरा बहुत लोगों का कैंसिल नहीं हुआ था। मेरा क्या हुआ था कि मेमोरी जो बैटरी होता है उसमें सिस्टम शट डाउन हो गया था, इस कारण से मेरा फिर रे एग्ज़ाम देना पड़ा था 31 अगस्त 2025 को। तो उसमें देख सकते हैं कि साइको में मेरा 500 बैटरी में पास है, और इस हर एक बैटरी में पास करना होना ज़रूरी होता है, और इसके लिए टी स्कोर 42 से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें देख सकते हैं मेरा सब में बैटरी 1 जो मेमोरी होता है 58, 2 जो क्लॉक हो इस बार दिया था उसमें 56, 3 में क्यूब 56, और टेस्ट जो 4 हुआ था उसमें सिमिलर फिगर काउंट करना था, और जो टेस्ट 5 हुआ था उसमें सिमिलर फिगर ही होता था, जो जिसमें एक फिगर दिया था और 5 उसके ऑप्शन थे, उसमें सेम फिगर मिलाना था, तो उसमें 61। और कंपोजिट टी स्कोर मेरा 293 बना था, और इसमें आउट ऑफ 30 में मेरा 21.98 मार्क्स बना था। और ये सुटेबल और अनसुटेबल बताता है कि साइको में आप पास है कि नहीं, तो मैं पास हूँ, तो सुटेबल आया था, और शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीवी। तो यस, मेरा अब सिलेक्शन हो गया है। तो मेरा डीवी और मेडिकल अब जब आरआरबी निकालेगी लेटर उस समय जाना पड़ेगा। तो ये था। और ये जो सीबीटी 2 का पार्ट ए का जो मार्क्स होता है उसका 70% जुटता है, यानी कि अगर 90 का 70% करते हैं तो इसका
63 63 जुटा आपका CBT 2 के पार्ट ए का, और इसका 21.9 यानी 22 जुटा, यानी कि 85 टोटल मार्क्स मेरा बना आउट ऑफ 100, क्योंकि 70% पार्ट है और 30% साइको का जुटता है, तो 85 बना। और इसका जो कट ऑफ गया था कोलकाता का, वो कोलकाता में 2 जोन होते हैं, ER और ACR, तो दोनों जोन का 82.31 और 81.47 ER का था। तो इसमें मेरा दोनों में से ज़्यादा नंबर है कट ऑफ से, तो देख सकते हैं कि मेरा 85 बन रहा है, तो सब में मैं क्वालिफाई हूँ। और ये जो रिज़ल्ट आया था मैंने चेक किया था, तो ये उसका स्क्रीनशॉट है, मेरा रोल नंबर। और ये जब CBT 2 हुआ था उस समय रैंक मित्रा पे मैंने अपना स्कोर कार्ड चेक किया था। उसका है, आप लोग जानते होंगे कि रैंक मित्रा पे URL लिंक डाल करके उस पर चेक कर सकते हैं। तो उस समय मैंने चेक किया था, तो 89.68 आ रहा था पार्ट ए में, और पार्ट बी में 44.72 आ रहा था। तो उसी समय मैं कंफर्म हो गया था कि मेरा रिजल्ट हो ही जाएगा, सिर्फ CBT साई को निकालने की ज़रूरत है। तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त था कि मेरा ALP में हो ही जाएगा, क्योंकि 100 में से 90 मार्क्स मतलब आना एक तरह का अपने आप में अचीवमेंट है। और उस समय मेरा रैंक ऑल ओवर इंडिया में 118 दिखा रहा था। तो मेरा कंफर्म ही था कि अगर साइको हुआ तो मेरा हो ही जाएगा। और ये मैं चाहता कि ये और भी मार्क्स का शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो NTPC जो ग्रेजुएशन लेवल का है, उसमें भी मैं CBT 1 का क्वालिफाई किया हूँ, जिसमें मेरा जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है 79.49 पूरा बना था, और जो प्रो रेटेड है 76.49, यानी कि मेरा 3 मार्क्स बढ़ा था नॉर्मलाइज्ड में। तो ना इसमें भी मैं सभी जो पोस्ट है NTPC ग्रेजुएशन में, स्टेशन मास्टर या TC या और भी जो गुड्स गार्ड का है, और भी 3-4 पोस्ट है, सब के लिए मैं क्वालिफाई हूँ। तो ये मेरा ग्रेजुएशन लेवल का जो NTPC है उसका मार्क्स है। उस समय जो मैं चेक किया था रैंक मिटा पर 80, ये अंडर ग्रेजुएशन का आई थिंक है, हाँ अंडर ग्रेजुएशन का जो अभी मैं दिया हूँ उसका है, तो 81.3 से इसमें भी CBT 1 हो ही जाएगा सभी पोस्ट के लिए। तो वही था कि मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं मैं अपना मार्क्स, और बताऊं कि मैंने 2 महीने में कैसे इतना अच्छा मार्क्स लाया। तो वही है कि मैंने 2 महीने पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर के ALP को ही दे दिया था। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि मेरा इतना अच्छा मार्क्स आया है 90+, जो कि बाद में थोड़ा भी हेजिटेशन नहीं था कि नहीं अब नहीं होगा। वो मैं कंफर्म था कि साइको अगर निकल गया तो हो ही जाएगा। और इस जर्नी में मेरे इस सफलता वाली जर्नी में काफ़ी लोगों का योगदान भी रहा, जैसे SK झा सर का काफ़ी योगदान रहा। उन्होंने CBT 1 और CBT 2 में उनसे मैंने काफ़ी हेल्प लिया था। उनका जो टेस्ट सीरीज़ लिया था पर डे वाला 1 महीने के लिए, तो वो मुझे काफ़ी हेल्प किया था टाइम मैनेजमेंट के लिए। और वो जो डिस्कशन कराते थे रात में 8-9 बजे, तो वो मैं रेगुलर देखता था, और जो मैं कॉन्सेप्ट भूल जाता था तो वो कॉपी में नोट करके फिर उसको बार बार रिवाइज करता था, जिससे वो एग्ज़ाम हॉल में मुझे बहुत फ़ायदा मिला था उसके। और SK झा सर से बीच में काफ़ी लोग नाराज़ भी हो गए थे, लेकिन नाराज़ नहीं होना है। ऑनेस्टली कहूँ तो वो बहुत अच्छे आदमी हैं और काफ़ी सपोर्टिव है, और उनसे मुझे तो काफ़ी हेल्प मिला है खैर CBT 1 और CBT 2 में। और जब CBT 1 CBT 2 क्वालिफाई कर लिया तो अंत में आता है साइको टेस्ट, जो कि अगर उसमें फ़ेल हो गया तो सब में फ़ेल। तो उस समय मैंने काफ़ी रिसर्च किया था,
काफ़ी लोगों से, तो मैंने बहुत सारा यूट्यूब पे देखा था, तो उसमें सबसे अच्छा मुझे अनलिमिटेड एजुकेशन वाला जो अभिजीत सर का है वो लगा था, तो और मैं उसी को फॉलो किया था। और सेम टू सेम जो वो जो उनके मतलब स्क्रीन पे जो आता था जैसा प्रोफार्मा, वैसा ही सेम साइको वाला प्रोफार्मा था आरडीएसओ का जो कराती है रेलवे उसका। तो काफ़ी हेल्प मिला था अनलिमिटेड एजुकेशन से जो अभिजीत सर वाला है। तो मैं कहूँगा कि मेरे इस सफलता वाली जर्नी में एस के झा सर और अभिजीत सर जो अनलिमिटेड एजुकेशन वाले हैं उनका काफ़ी योगदान रहा है। और अभी जो नया वाला एएलपी वैकेंसी आई है लगभग 10,000, तो उसमें मैं भरा भी नहीं था, उसमें मैं जान रहा था कि इसमें हो ही जाएगा और ये मेरा लास्टिंग अटेम्प्ट है एएलपी के लिए, क्योंकि हम एएलपी और देना नहीं चाह रहे थे, तो हम लास्ट अटेम्प्ट नहीं मान कर चल रहे थे, तो इसमें ज़्यादा मेहनत किया था और ये इसी में निकल भी गया मेरा। और एक ये भी है कि थोड़ा सा ऊपर वाले का भी सपोर्ट चाहिए जो कि इस बार मुझे मिला। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी मेहनत कीजिए और इस बार जो रह गए हैं या फिर जो नए हैं वो 10,000 वैकेंसी वाले में एक सीट कंफर्म कीजिए आप। और मेहनत आप लोग को एक ही बार करना है, यही 3-4 महीने, और आपका लाइफ सेटल्ड है पूरी 60 साल तक, तो मेहनत कीजिए। और मैंने एक चैनल बनाया है जिस पे मैंने सोचा है कि आप लोगों को थोड़ी अगर कहीं हेल्प मैं कर पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए और कमेंट में बताइएगा कि अगला वीडियो आप लोग किस पे चाहते हैं और किस टॉपिक में पे चाहते हैं जिससे मैं बनाऊं और आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिले। और मैंने कैसे 2 महीना अपना टाइम मैनेजमेंट किया था, क्या क्या सोर्सेज फॉलो किया था, अगर उस पर भी चाहते हैं तो उसको भी बताइएगा, मैं वीडियो बना करके बताऊंगा। ओके देन थैंक यू, मुझे इतना ही बताना था इस वीडियो में, फिर मिलते हैं। थैंक यू।